हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। आई एम नेहा। आज करेंगे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड टॉपिक है हमारा टोटल कॉस्ट क्या चीज़ होती है। इट इज़ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी। इसका मतलब ये है कि एक फर्म कोई भी कमोडिटी, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रही है, उसे बना रही है, तो उसमें उसका जो टोटल खर्चा आता है वो सारा टोटल कॉस्ट कहलाता है। और ये सारा खर्चा किस पे करते हैं हम? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे करते हैं। अब बात ये है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते क्या हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो चीज़ें होती है जो हमें हेल्प करती है एक प्रोडक्ट को बनाने में, जैसे कि रॉ मटेरियल हो गया आपका, और लैंड हो गई, या बिल्डिंग जिसमें आप बना रहे हो वो हो गया, लेबर हो गई, कैपिटल हो गया। ये सारी चीज़ें जो आपके प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करती हैं, उन सबका टोटल खर्चा कहलाता है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट, जिसे हम शॉर्टकट में TCA बोलते हैं, इज़ द सम ऑफ द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें आती है? दो कॉस्ट आती हैं। एक आती है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और एक आती है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट निकल आएगी, यानी TFC और TVC को ऐड कर देंगे तो TC निकल आएगा, टोटल कॉस्ट निकल आएगा। अब देखो ये टोटल कॉस्ट शेड्यूल दे रखा है। सबसे पहले है आउटपुट, कि हम कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं। जैसे 0 यूनिट्स बना रहे हैं, 1 यूनिट्स, 2 यूनिट्स, 3 यूनिट्स, 4 यूनिट्स, 5 यूनिट्स, ऐसे। फिर है सेकंड में आपका TFC, यानी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। नाम में ही है फिक्स्ड, तो ये कॉस्ट हमेशा फिक्स्ड रहती है। हमेशा देखो 12 है तो 12 ही रहेगी, ना ये कम होती है और ना ये ज़्यादा होती है। आगे है वेरिएबल कॉस्ट। नाम में है वेरिएबल, यानी ये बार बार वेरी करती है, ये चेंज करती रहती है। चेंज किसके अकॉर्डिंग होती है? आउटपुट के अकॉर्डिंग होती है। यानी जैसे जैसे हम देखो यहाँ पे ये अपना प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऐसे ऐसे ये TVC भी देखो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतनी ज़्यादा कॉस्ट लगेगी। भाई जाहिर सी बात है, ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो ज़्यादा रॉ मटेरियल लगेगा, ज़्यादा मशीनें लगेंगी, ज़्यादा बिजली लगेगी, ज़्यादा लेबर लगेगी, तो कॉस्ट तो ज़्यादा आएगी, है ना। अब TC क्या होता है? टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कैसे निकलता है? इन दोनों कॉस्ट को ऐड करके, ठीक है, यानी TFC और TVC को ऐड करके, जो कि अभी हमने यहाँ इस इक्वेशन में भी पढ़ा था। यानी इसको और इसको ऐड करके निकल जाएगी टोटल कॉस्ट। देखो सबसे पहले 0 यूनिट्स थी और 12 यूनिट्स और 0 यूनिट्स, इनको प्लस कर दिया तो आ गई टोटल कॉस्ट 12। फिर लास्ट में देखो 5 यूनिट्स अगर हम बना रहे हैं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आ रही है 12, टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ रही है 35, तो दोनों को प्लस कर देंगे, आ जाएगी 47। तो सारी की सारी कॉस्ट यहाँ जितनी भी दे रखी है वो ऐसे ही निकाली है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को ऐड करके। अब देखो ये इनके ग्राफ हैं, ठीक है, ये आपका Y एक्सेस, ये X एक्सेस, नीचे लिया है आउटपुट, ऊपर लिया है TVC, TFC और TC। अब देखो यहाँ पे ये लाइन है ऐसे TFC की। भाई TFC हमेशा फिक्स्ड रहता है, कभी नहीं बदलता। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था, वो 12 था, 12 है और 12 ही रहेगा। लेकिन यहाँ देखो एक TC है और एक TVC है। अब TVC शुरू होता है 0 से, ठीक है, और TC शुरू हो रहा है यहाँ 12 से। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, एक 12 से शुरू हो रहा है, एक 0 से शुरू हो रहा है। ये देखो हम इसके अंदर वापस आते हैं। यहाँ पे देखो जो आपका TFC है वो 12 से शुरू हो रहा है, 0 से शुरू नहीं हो रहा है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि मैंने बताया था कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा फिक्स्ड रहती है, ना कम होगी ना ज़्यादा होगी, इसलिए ये 0 आ ही नहीं सकती। इसलिए इस ग्राफ में जो TFC है वो 12 है और जो TVC है, TVC 0 हो सकती है। क्योंकि भाई अगर आप प्रोडक्शन करोगे ही नहीं, फैक्ट्री में ताला मार दोगे, लेबर रखोगे ही नहीं, बिजली इस्तेमाल ही नहीं करोगे, रॉ मटेरियल लेके ही नहीं आओगे, तो खर्चा कहाँ से आएगा? इसलिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट 0 हो सकती है। लेकिन टोटल कॉस्ट जो है 12 है, ये 0 नहीं है यहाँ पे। क्यों 0 नहीं है भाई? क्योंकि जो अपनी फिक्स्ड कॉस्ट है वो तो देनी ही देनी है ना, तो फिक्स्ड कॉस्ट तो देनी ही देनी है, तो टोटल कॉस्ट जो है इसलिए 0 तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि टोटल कॉस्ट के अंदर तो फिक्स्ड कॉस्ट भी आती है, ठीक है। इसलिए देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ग्राफ के अंदर जो आपका TVC है वो 0 है, ठीक है, TVC 0 है क्योंकि TVC वेरिएबल होती है
और टीसी ये 0 से स्टार्ट नहीं है क्योंकि इसमें फिक्स्ड कॉस्ट भी आती है। अब देखो इसमें क्या क्या बना हुआ है, कैसे कैसे बना हुआ है, मैं आपको बता देती हूँ। इन अबव फिगर TC कर्व इज ऑब्टेन बाय समेशन ऑफ TVC एंड TFC कर्व। तो इसमें TC कर्व हमने कैसे निकाला है, TVC और TFC को समेशन मतलब ऐड करना, ठीक है, दोनों को ऐड करके TFC और TVC को ऐड किया है, तब जाके TC निकला है। अब ऐड करेंगे कैसे, ये जो यहाँ ग्राफ बना हुआ है इसको ही ऐड नहीं करना है, ये जो यहाँ पे ये वैल्यूज़ बनी हुई है ना, ये देखो ये ऐड करके लिखी हुई हैं, ये यहाँ से आया है, ठीक है, इनको प्लॉट करना है इन पॉइंट्स को। द चेंज इन TC कर्व इज एंटायरली ड्यू टू TVC एज TFC रिमेन्स कॉन्स्टेंट। अब भाई देखो जो TC कर्व है उसमें चेंज आ रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसका रीज़न क्या है, TVC है इसका रीज़न, क्योंकि जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट है वो बार बार चेंज होती रहती है, जिसकी वजह से टोटल कॉस्ट बार बार चेंज होती है। लेकिन जो TFC है वो तो कांस्टेंट रहती है, फिक्स्ड कॉस्ट तो कांस्टेंट रहती है, फिक्स्ड कॉस्ट तो चेंज ही नहीं होती है। तो TC अगर चेंज हो रही है तो क्यों चेंज हो रही है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो रही है। आगे देखो, बाय एडिंग TFC टू TVC कर्व वी गेट द TC कर्व। पर वही बात लिखी हुई है कि TFC और TVC को अगर ऐड करेंगे तो हमें TC कर्व मिलेगा। लाइक TVC कर्व, TC कर्व इज ऑल्सो इन्वर्सली एस शेप ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। जो TVC कर्व है और जो TC कर्व है दोनों ही इन्वर्सली एस शेप्ड है, यानी उल्टे S के जैसे बने हुए हैं, देखो है ना, यहाँ पे ये उल्टे S से बने हुए हैं। तो इसका रीज़न क्या है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इसके ऊपर बहुत ही अच्छी और बहुत प्यारी वीडियो बना रखी है मैंने, ऐसी कहीं नहीं मिलेगी आपको, ठीक है, ज़रूर सर्च करना मेरे चैनल पे, वो इससे वीडियो